बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं। लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो भी यहाँ पे फ्रैक्शंस हम देखते हैं गिवन हैं, उन सब में या तो प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है या फिर माइनस और प्लस का है या फिर माइनस और माइनस का है। तो जब भी इस तरह के फ्रैक्शंस हमारे पास हों, हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आए तो डिनोमिनेटर्स को उस नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं और फिर उन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको सॉल्व करके। तो आए इस क्वेश्चन के पहले पार्ट ए की तरफ। हम देखते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हमारे पास 3 और 4 हैं। इनका एलसीएम लेना है हमने, तो 3 और 4 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, ना ही 4 3 के टेबल में आता है। इस वजह से इनका एलसीएम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3 4 12। 12 एलसीएम में हमने इन्हें 12 में कन्वर्ट करना है। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 3 4 12 हो जाएगा। ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को। इसी तरह से प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12। ऊपर वाले को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि ऊपर हमारे पास दो टर्म्स हैं यानी कि 5 और x, इस वजह से इन्हें ब्रैकेट में पुट कर देंगे और बाहर 3 राइट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ऊपर आ जाएगा 4 2 8x, ओवर में आ जाएगा 4 3 12 प्लस ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 माइनस x एज इट इज़ ओवर 3 4 12। नेक्स्ट सॉल्व अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि 12 हम 1 टाइम राइट करेंगे और ऊपर हमारे पास आ जाएगा सेम ही 8x प्लस 3 इंटू 5 माइनस x, ये आ जाएगा। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 12 1 टाइम राइट होगा और इसे एक्सपेंड करेंगे न्यूमरेटर को। 8x अपनी प्लेस पे आ जाएगा, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 और प्लस माइनस माइनस। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को साथ राइट करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 और साथ x आ जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को जो है वो कंबाइन करेंगे। लाइक टर्म्स हमारे पास x वाली दो टर्म्स हैं, एक 8x है और एक 3x है और साथ में हमारे पास प्लस 15 है ओवर 12। इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो हमारे पास 8 में से हम 3 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इनमें से इन दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हैं। 8 बिगर है, इस ये पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, साथ x आ जाएगा, प्लस 15 ओवर 12 आ जाएगा हमारे पास। जी, तो ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला पार्ट हमारे पास हमने राइट कर दिया, वह हम देखते हैं डिनोमिनेटर्स 8 और 12 हैं। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं हम। यहाँ पे 8 एंड 12 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो 2 4 8 2 6 12। फिर 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, 2 2 4 2 3 6। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे सारे नंबर्स, क्योंकि ये दोनों जो है सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। इस वजह से इनके एलसीएम के लिए 3 2 6 6 2 12 12 2 24। तो इनका एलसीएम हमारे पास 24 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर्स को जो है वो 24 में कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि दो टर्म्स हैं इसलिए उन्हें ब्रैकेट में पुट करेंगे। नीचे 12 है, 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 24 में कन्वर्ट हो जाए। और ऊपर भी जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी 3x माइनस 2y हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू x माइनस वाई ओवर 3 8 24 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3x माइनस 2y और नीचे आ जाएगा हमारे पास 12 2 24। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 24 1 टाइम राइट करेंगे और न्यूमरेटर्स हमारे पास आ जाएंगे 3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2y आ जाएगा। जी नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
24 इसका एलसीएम, और न्यूमरेटर आ जाएगा 3x माइनस 3y। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वन ज़र 3x आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके साथ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 3 वन ज़र 3 और y आ जाएगा। इसी तरह से -2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म्स जो हैं, तो -2 माइनस को ये पॉजिटिव है प्लस साइन के साथ, इसके साथ प्लस साइन होगा, माइनस प्लस -2 3 ज़ार 6x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, साथ y आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास 3x है और ये है -6x, ये कंबाइन हो गई। फिर इसी तरह से -3y है और +4y आ जाएगा। अच्छा जी, इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक टर्म्स को कंबाइन हमने कर लिया, अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि 3x और 6x में से 6x बिगर है, उसका साथ माइनस साइन है, आंसर में भी माइनस साइन आ जाएगा, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस ले लेंगे। 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 साथ x आ जाएगा। इसी तरह से 3y और 4y में से 4y बिगर पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इन दोनों के साथ भी डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1 राइट नहीं करते, 1 हर एक के साथ कोएफिशिएंट होता ही है, और y सिर्फ राइट कर लेंगे, नीचे हमारे पास 24 आ जाएगा। जी, पार्ट सी पे पार्ट सी में हम देखते हैं डिनोमिनेटर्स हमारे पास 3 और 5 हैं और दो के सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो इनका एलसीएम लेने के लिए सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 ज़ार 15 इनका एलसीएम आ जाएगा, 15 है जी इनका एलसीएम। अब हम डिनोमिनेटर्स को 15 में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2a माइनस बी, माइनस इसी तरह से 5 को भी हमने 15 में कन्वर्ट करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3a प्लस b आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ार 15 और न्यूमरेटर आ जाएगा 5 4 ज़ार 20 इंटू 2a माइनस b आ जाएगा, माइनस 3 5 ज़ार 15 और न्यूमरेटर आ जाएगा जी 6 इंटू 3a प्लस b। अच्छा, नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 15 नीचे 1 टाइम राइट होगा और न्यूमरेटर ऐसे ही लिखे जाएंगे 20 इंटू 2a माइनस b माइनस 6 इंटू 3a प्लस b जी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अब हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास जो है वो 15 डिनोमिनेटर 1 टाइम राइट होगा पहले की तरह, 20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं साइंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर्स को भी और वेरिएबल को साथ ऐसे लिखेंगे, तो ये प्लस 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 ही आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा आंसर, और जो है वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं प्लस साइन को। 22 ज़ार 40 हो जाएगा, 40a और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 20b आ जाएगा, माइनस 6 को अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर्स को भी और वेरिएबल को साथ उसी तरह से लिखेंगे। माइनस यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 6 3 ज़ार 18a आ जाएगा और इसी तरह से आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ार 6b। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे जो है वो हम 15 राइट करेंगे 1 टाइम, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 40a और माइनस 18a, इसी तरह से माइनस 20b और माइनस 6b, माइनस 20b और माइनस 6b आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है वो इन दोनों में से 40 और 18a, 40 और 18 में से 40 बिगर है क्योंकि ये लाइक टर्म्स है दोनों, इनको सॉल्व करना है। 40 बिगर है, पॉजिटिव आंसर भी पॉजिटिव आएगा और इन दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 40 में से 18 माइनस अगर करते हैं तो 22a आ जाएगा। इसी तरह से इनमें से हमारे पास ये b वाली टर्म्स हैं, इनमें 20 बिगर है उसका साइन आएगा और इन दोनों के साथ जो है वो सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे, तो ये बन जाएगा 26b ओवर 15, तो ये आ जाएगा इसका आंसर जी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट डी है, इसमें भी हम देखते हैं प्लस और माइनस के साइन फ्रैक्शंस में है, हमने
इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और इसके लिए डिनोमिनेटर्स का जो है उनका एलसीएम लेना है। 3, 2 और 5 में से कोई भी किसी सेम टेबल में नहीं आ रहा, ना ही बिगर 1 5 जो है 2 और 3 में से किसी के टेबल में आ रहा है। तो सिंपल है, इनका एलसीएम लेने के लिए इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 10, 10 3 30, 30 इनका एलसीएम आ जाएगा। हम इनको 30 में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर्स को। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 3 10 30 है। ऊपर भी जो है वो दो टर्म्स हैं, उनको ब्रैकेट में पुट करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस अब हम देखते हैं 2, तो 2 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और ऊपर भी हमारे पास 15 आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास f प्लस के। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस और 5 6 30, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 6 इंटू 4h माइनस के, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इनको जो है वो डिनोमिनेटर्स को 30 में कन्वर्ट करते हैं। 10 3 30 और ऊपर आ जाएगा उसी तरह से 10 इंटू एच माइनस नहीं बल्कि एच प्लस एफ आ जाएगा, माइनस 15 2 30 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15 इंटू एफ प्लस के। नेक्स्ट आ जाएगा जी प्लस 5 6 30 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 4h माइनस के आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो इनको 1 टाइम राइट करेंगे 30 को, तो ये आ जाएगा जी 30 और ऊपर आ जाएगा 10 इंटू एच प्लस एफ माइनस 30 है, 15 इंटू एफ प्लस के प्लस 30 है और ये आ जाएगा 6 इंटू 4h माइनस के आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास जो है वो 30 1 टाइम राइट होगा और ऊपर वालों को एक्सपेंड करेंगे, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 को जो है वो इन दोनों को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, दोनों के साथ 1 1 कोएफिशिएंट है। 10 1 10 आ जाएगा हमारे पास h प्लस 10 1 10 f आ जाएगा। अब माइनस 15 को अंदर मल्टीप्लाई करता है, इनके कोएफिशिएंट्स भी 1 1 ही हैं, तो माइनस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव है तो इसके साथ प्लस साइन ही होगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 15 1 15f और माइनस प्लस माइनस 15 1 15 के आ जाएगा। इसी तरह से प्लस आ जाएगा 6 4 24h और प्लस माइनस माइनस 6 1 6 के आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वन चलते हैं, तो हमारे पास हम लाइक टर्म्स को जो है वो कंबाइन करेंगे। लाइक टर्म्स जो है उनको कंबाइन करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास h वाली टर्म्स हैं 10h और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 24h है और इसी तरह से f वाली हैं और ये प्लस 10f है और माइनस 15f, तो ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ ही हैं। फिर प्लस 24h आ जाएगा और माइनस सॉरी यहाँ पे जो है वो k वाली टर्म्स आएंगी, क्योंकि 24h तो हमने राइट कर लिया हुआ है और h वाली और f वाली टर्म्स हमने कर ली हुई हैं, k वाली टर्म्स सिर्फ रह गई हैं, तो ये हमारे पास माइनस, इसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस 15k आ जाएगा और साथ में माइनस 6k आ जाएगा, तो ये k वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट हम इनको जो है वो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। लाइक टर्म्स जो हैं उन्हें हमने कंबाइन कर लिया है, उनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो है वो h वाली टर्म्स जो है 10 और 24 में से 24 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा और इन दोनों के साथ जो है वो सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे, उनका सम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 34h और साथ में आ जाएगा इन दोनों में से f वाली में से 15 बिगर है, उसका साइन जो है वो पुट करेंगे और इन दोनों के कोएफिशिएंट्स से साथ डिफरेंट साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह से इनमें से 15 बिगर है, उसका साइन पुट करेंगे और इनके साथ सेम साइंस हैं, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम ले लेंगे, 15 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 21k आ जाएगा और नीचे जो है वो 30 आ जाएगा, तो ये इसका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, इसके जो है वो दो पार्ट्स रहते हैं,
वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जानी, इस वजह से मेरा ख्याल कि इसको यहाँ पे ही एंड किया जाए, तो वो नेक्स्ट जो 2 पार्ट हैं वो अलग वीडियो में किए जाएँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।